कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ 18 प्राइम की। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया, तो बीजेपी से लेकर के विश्व हिंदू परिषद तक ने इससे लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। गीता प्रेस गोरखपुर। शायद ही कोई भारतीय हो जो इस नाम से परिचित न हो। शायद ही कोई हिंदू घर हो जहां गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें न हों। अपनी स्थापना के 100 साल पूरा कर चुकी इस संस्था को भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो, रामकृष्ण मिशन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, अक्षय पात्र बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला सहित कई हस्तियों को दिए जा चुके इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी और अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संस्था के योगदान की सराहना की है और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए और गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया। गीता प्रेस जैसी संस्था की तुलना गोडसे से करने पर जयराम रमेश अब निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक जयराम रमेश के ट्वीट से नाराज हैं। बीजेपी ने तो मोर्चा ही खोल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की परेशानी है कि उनके घोंसले से बाहर जब भी कोई पुरस्कार जाता है तो वे विरोध करते हैं। दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये तो परिवार का जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार है कि सब नाम परिवार का होना चाहिए। जहां किसी और का नाम आया, इनकी जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हाहाकार मचाने लगते हैं। जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, गीता प्रेस ने संकट के समय में भी देश की संस्कार, देश की समावेशी संस्कृति, देश की सनातनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में सशक्त भूमिका निभाई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस का वो धड़ा खड़ा हो गया जो आतंकियों की पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट बताता है कि धर्म और आध्यात्म के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस का वो धड़ा भी खड़ा हो गया है जो कि हमेशा से आतंकियों की पैरवी करता था। जो खंजर वाले लोग हैं उनको गांधी शांति पुरस्कार देने की मानसिकता रखने वाला ये संगठन, ये राजनीतिक दल आजकल बिलबिलाया हुआ है। सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा क्या कर दी, उसको लगने लगा जैसे हमारे हाथ से कोई चीज छूट गई। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। जिस संस्थान ने अपना पूरे 100 वर्ष का अमूल्य जीवन इस विश्व के कल्याण के लिए लगा दिया, असंख्य पुस्तकों के माध्यम से करोड़ों करोड़ विश्व के लोगों के अंदर बहुत बड़ा जागरण का काम किया और उसको गांधी शांति पुरस्कार करने का विरोध कर रही कांग्रेस। देखिए, गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है। ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथूराम गोडसे उनका सम्मान है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म,
हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, संतों के प्रवचन, चरित्र निर्माण की पुस्तकें और पत्रिकाओं का प्रकाशन बीते 100 सालों से गीता प्रेस इसी उद्देश्य के साथ लगातार बेहद कम कीमतों पर लोगों तक धार्मिक ज्ञान पहुंचा रहा है। गीता प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर्स में से एक है। इसने अब तक 14 भाषाओं में 40 करोड़ 70 लाख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भगवत गीता की किताबें शामिल हैं। ऐसी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से पुरस्कार पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जयराम रमेश घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भोपाल में एक युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए यातनाएं दी गईं। उसके गले में पट्टा बांध करके उसे घसीटा गया। रोड पर घुटनों के बल बैठा